मान लो कंपनी ने जो शेयर इशू करे, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, लेकिन अगर कंपनी को जो रिसीव हुए हैं, फॉर एग्जांपल 25,000 शेयर रिसीव हुए हैं, तो 5,000 जो एक्सेस उसे कंपनी को जो रिसीव हुए हैं उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 20,000 कंपनी ने इशू करे, कंपनी ने इशू करे और कंपनी को 25,000 शेयर्स रिसीव हुए। ठीक है, दैट मींस कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, कंपनी को रिसीव हुए 25,000। 5,000 जो कंपनी को ज्यादा शेयर्स रिसीव हुए हैं पब्लिक से, हम उसे कह रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी इसका करेगी क्या? 5,000 का कंपनी के पास केवल दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। या तो कंपनी इनको एक्सेस यानी कि एडवांस के तौर पर अपने पास रख ले, या कंपनी जिन लोगों से ये पैसा आया है उसे वापस कर दे। लेकिन ये डिसीजन जो होगा, ये वाला डिसीजन भी कंपनी, मतलब हम साइलेंट मोड पर नहीं ले सकते कि भाई साइलेंट मोड पर अगर क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारे सामने आकर कि सर साइलेंट हो गया, अब बताओ हम पॉइंट नंबर 1 चुने या पॉइंट नंबर 2 चुने। साइलेंट मोड के लिए हमारे पास इसका कोई आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं है। क्वेश्चन का जवाब इसलिए नहीं कि क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं। साइलेंट मोड पर क्वेश्चन हमें यहाँ पर लेकर ही नहीं आएगा कि आप अपने हिसाब से काम करो कि जो है रिफंड कर दो, अपने हिसाब से एक्सेस कर दो, नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, या तो कंपनी ऑप्शन चुनेगी एडवांस का, या कंपनी ऑप्शन चुनेगी रिफंड का। ये ऑप्शन भी आपको क्वेश्चन आपके सामने देगा। फिलहाल अभी दो ऑप्शन चुनेगी। ठीक है, अब इनका करना क्या है हमें करना। अच्छा, ये एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब जैसे मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था। मान लो अब चल रहा है हमारा अक्टूबर में आपने मुझे फीस दे दी। ठीक है, आपने मुझे अक्टूबर फीस दी, 1800 रुपए फीस दे दी आपने मुझे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे पास 800 रुपए ज्यादा आए हैं, मेरी 1000 फीस है और मेरे पास 800 रुपए ज्यादा आपने दे दिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो मैं 800 रुपए आपको वापस कर दूं, दैट मीन्स रिफंड कर दूं, या मैं 800 रुपए को अगली मंथ के लिए एडवांस रख लूं। अब मेरे लिए तो एडवांस ही है ना वो, जब आपने मुझे पैसा दे दिया, तो या फिर मैं 800 रुपए को अगले मंथ के लिए एडवांस रख लूं, सो दैट जब आप मुझे पैसा दोगे अगले मंथ में, ठीक है, सो दैट जब आप मुझे अगले मंथ में पैसा दोगे तो उस दौरान मैंने एडवांस के तौर पर रख लिए वो पैसे। तो इसे कह रहे हैं हम एडवांस रखना, एक्सेस या रिफंड। दोनों केस समझ में आ गए? चलो अब मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं कि कभी मैं डमी फिगर अगर मैं बनाता हूं तो डमी फिगर आप नहीं समझ पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर ओपन करो एक बार, प्रैक्टिकल नंबर ओपन करो, 22, गोविंद लिमिटेड। इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन जो होगा वो आप खुद घर पे कर लेना आराम से, क्योंकि आपके पास सॉल्व होंगे वो। बट स्टिल फिर भी अगर वो हमारे पास, अगर आपसे वो सॉल्व क्वेश्चन नहीं निकलते हैं तो मैं उसके लिए डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है, अनसॉल्व क्वेश्चंस को देखो जैसे मैं करा रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं उसी लैंग्वेज से और उसी लहजे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अपनी लैंग्वेज अपने लहजे को अटेम्प्ट मत करना प्लीज। गोविंद लिमिटेड ने, हम ओवर सब्सक्रिप्शन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन को डील कैसे करना है आज। गोविंद लिमिटेड ने शेयर इशू करे 20,000 के, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम। इसका मतलब इन सभी कॉल्स का जो टोटल है वो 13 आना चाहिए। चलो जी, 4 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की फाइनल कॉल। क्वेश्चन नंबर 22 गोविंद लिमिटेड पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी अपनी बुक का डीटी गोयल का। ठीक है, 20,000 कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, 27,000 कंपनी को शेयर्स रिसीव हुए हैं। इतना मुझे अंदाजा नजर आ रहा है कि 20,000 कंपनी ने इशू करे, 27,000 कंपनी को रिसीव हुए, तो इसका मतलब 7,000 क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन को बड़े डीप और बड़ी सावधानी के तरीके से अगर ये समझ लिया तो पूरा की पूरा चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल पानी की तरह बह जाता है, बिल्कुल माइनर सा भी हमारे अंदर टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, अब 27,000 शेयर रिसीव हुए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक चीज दे रखी है, आपने देखा हो तो अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। हाँ, अगर क्वेश्चन यहाँ साइलेंट हो जाता है कि सर हमें ये नहीं बता रखा क्वेश्चन में कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, प्रीमियम एप्लीकेशन पर है, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, तो हम कहाँ मानेंगे? आप कहीं भी मान सकते हो, बट ज्यादातर जो हमारे पास कैटेगरी रेशो होती है आप फिर भी उसे अलॉटमेंट पर मानो।
अगर क्वेश्चन साइलेंट मोड पर आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, कि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए क्वेश्चन नहीं डाल रहा कि हम उसे अलॉटमेंट पर माने, एप्लीकेशन पर फर्स्ट या सेकंड कॉल पर, तो आप बाय डिफॉल्ट उसमें कैसे मान लो अलॉटमेंट के अंदर, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स को 27,000 शेयर्स रिसीव हुए। अब 7,000 का हमारे पास पंगा अटक रहा है। 7,000 का हमें करना क्या है? 7,000 हम वापस करें, 7,000 हम एक्सेस रख लें? हम इस डिसीजन को खुद नहीं ले रहे। इस डिसीजन के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, उसने ग्रुप बना दिए, एक काम करो 16,000 वालों को 16,000 दे दो, 6,000 वालों को 4,000, 5,000 वालों को निल। कहीं भी आपको अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सामने आ जाता है, कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर आपके सामने ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नजर आ गया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में टेबल बनानी है। ये कौन सी है टेबल? ये टेबल इस तरह से टेबल, आप 4 कॉलम की टेबल तैयार करोगे। ज्यादातर टीचर्स 8 कॉलम की भी टेबल बनवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी देर में आप इन रॉ को खींचोगे ना, ये रॉ बनाओगे, जितनी देर लाइन खींचोगे आप, उतनी देर में तो मैं इस टेबल को भर दूंगा पूरी को। तो अननेसेसरी वो 8 कॉलम की टेबल में टाइम खराब करने का कोई लॉजिक, कोई समझ हमारे पास नहीं है। आप कैलकुलेशन टेबल के अंदर भी करते हो, फिर उसके बाद वही कैलकुलेशन आप उसमें कर रहे हो। ठीक है ना? जब आप वही कैलकुलेशन आप अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम की टेबल में कर रहे हो, और वही कैलकुलेशन फिर दोबारा क्वेश्चन के अंदर कर रहे हो, तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। ये हमारा बेवजह हमारा टाइम खराब करने का तरीका है। ठीक है, तो इसलिए बड़े तरीके से देखना क्वेश्चन को मैं कैसे करा रहा हूं। इस टेबल के अंदर सिर्फ हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, केवल हमें डिजिट चाहिए। इस टेबल की 4 कॉलम हो गई। एक कॉलम का नाम हो गया हमारा अप्लाइड, एक कॉलम का नाम हो गया हमारा अलॉटेड, एक कॉलम का नाम हो गया हमारा रिफंड, और एक कॉलम का नाम हो गया हमारा एक्सेस। बिल्कुल आराम से, सावधान, जल्दबाजी नहीं। 4 कॉलम्स की टेबल आपको नजर आ रही है। एक कॉलम का नाम अप्लाइड, एक का नाम अलॉटेड, एक का नाम रिफंड, एक का नाम एक्सेस। 4 कॉलम हो गए। जब इस टेबल को आप फिल करोगे, तो सबसे पहले आप इसका टोटल फिल करोगे। जब आप इस टेबल को बनाओगे ना, तो सबसे पहले आप इसके टोटल को फिल करोगे। मैंने पहले बताई है आपके बात कि मुझसे क्वेश्चन ये मत करो कि सर हम क्यों फिल करें। जो मैं बता रहा हूं फिलहाल वो समझ लो। रीजन आंसर आपको आने वाले समय पर जस्ट 1 घंटा या अगले क्वेश्चन में या उससे अगले क्वेश्चन में आपको इसका रीजन आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले टोटल को फिल करो। टोटल को यहाँ पे क्या डालना है? जितने भी शेयर्स आपको रिसीव्ड हुए हैं वो आपके अप्लाइड कॉलम में आएंगे, और जितने शेयर आपने इशू करे हैं वो आपके अलॉटेड वाले कॉलम में आएंगे। सावधानी के साथ अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। कितने शेयर आपको रिसीव हुए हैं? 27,000। 27,000 शेयर्स आपको रिसीव हुए हैं। ठीक है, जितने शेयर्स आपको रिसीव हुए हैं, 27,000 शेयर मुझे रिसीव हुए, मैंने 27,000 रिसीव में डाल दिए, और 20,000 शेयर मैंने इशू करे वो मैंने डाल दिए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, जल्दबाजी हम किसी प्रकार की कोई कर नहीं रहे। मैंने 4 कॉलम बनाए, अप्लाइड, अलॉटेड, रिफंड, एक्सेस। इस टेबल के अंदर अमाउंट भरने के लिए मैंने तरीका बताया। सबसे पहले आपको इनके टोटल को फिल करना है। टोटल में जो अप्लाइड वाला टोटल होगा उसमें डालने आपको जितने शेयर आपने रिसीव करे थे, और अलॉटेड में डालने जितने शेयर आपने इशू करे थे आराम से। उसके बाद कैटेगरी पर आ जाओ। जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 16,000 वालों को 16,000 दे दो। 16,000 वालों को मैंने 16,000 दे दिए, कोई रिफंड कोई एक्सेस नहीं, तो आप डैश डैश कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर क्वेश्चन कह रहा है 6,000 वालों को 4,000 दे दो। 6,000 वालों को मैंने 4,000 दे दिया। जो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये डिफरेंस को आप हमेशा एक्सेस में लेकर जाओगे। हमेशा 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 और हमेशा जो भी डिफरेंस आएगा वो हमेशा आप इसको एक्सेस में लेकर जाओगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 6,000 वालों को सर 8,000 कर सकते हैं तो, या 9,000 कर सकते हैं तो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने आपके पास जेब में पैसे हैं उतने ही आपके जेब में से बाहर निकल के आएंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे वो। अगर आपकी जेब में ही 6,000 रुपए है तो ऐसा नहीं है वो 8,000 निकल के बाहर आ जाएंगे। वो 6,000 से कम निकल सकते हैं, 6,000 तक निकल सकते हैं, 6,000 से ज्यादा नहीं निकल सकते।
तो यानी कि 6,000 वालों को हमने 4,000 दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर कह रहा है 5,000 वालों को नील कर दो। 5,000 वालों को मैंने नील कर दिया। नील नील सीधा हमारा रिफंड में चला जाएगा 5,000। अब देखो रिफंड में जो जाएगा वो कई नामों से पुकारा जाएगा। या तो क्वेश्चन बोल देगा भाई रिजेक्ट कर दो, या वो बोल देगा नील कर दो, या वो कह देगा रिफ्यूज कर दो, या वो कह देगा नेग्लेक्ट कर दो, है ना। तो कई तरह से मतलब रिफंड का ट्रीटमेंट आपको नजर आ जाएगा। रिजेक्ट नेगेटिव वर्ड ही बोलेगा वो, तो नेगेटिव वर्ड्स के साथ आप इसको रिफंड के कॉलम में ले जाओ। यहां तक आई होप यहां तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ क्या हुआ, एक सेकेंड। हाँ हम लोग यही, ठीक है ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूं। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, मैंने 20,000 शेयर इशू करे, सुनना लैंग्वेज, और 27,000 मुझे रिसीव हुए। फाइनली मुझे 7,000 ज्यादा यानी कि एक्सेस शेयर रिसीव हुए हैं। तो 7,000 का जो मैंने ट्रीटमेंट करा था वो ट्रीटमेंट मैंने ये करा है, देखो दिख रहा है। 5,000 को मैंने रिफंड कर दिया और 2,000 मैंने अपने एडवांस के तौर पर रख लिए। अब ये डिसीजन लिया जा रहा है ना, डिसीजन ही तो लिया है मैंने। 7,000 का मुझे करना क्या है, 5,000 रिफंड कर दो, 2,000 एक्सेस रख लो। अब ये डिसीजन किस टाइम पर लिया जा रहा है वो देखो आप। जो ये डिसीजन का जो टाइम है वो डिसीजन किस टाइम पर लिया जा रहा है, ध्यान से देखो। आपको पास 20,000 आपने शेयर रिसीव करे, सॉरी 20,000 शेयर इशू करे और 27,000 आपने शेयर रिसीव करे। एप्लीकेशन के टाइम पर तो रिसीव करे आपने, ये अलॉटमेंट के टाइम पर तो रिसीव नहीं करे, क्योंकि एप्लीकेशन ही तो पहली कॉल आई है। एप्लीकेशन के दौरान ही आपने अंदाजा लगा दिया, आपने चेक कर लिया कि भाई 27,000 शेयर मुझे रिसीव हुए हैं। आपने अलॉटमेंट के टाइम पर पता नहीं लगाया। आपके एप्लीकेशन जैसे आपने एप्लीकेशन को बनाने आप गए, एप्लीकेशन के कॉल में एंट्री करते ही आपको पता चल गया कि भैया हमने 27,000 शेयर रिसीव करे हैं। ठीक है, आपने यही पता लगा लिया। तो पता लगाते ही आपने एक काम, आपने डिसीजन लिया फटाफट कि 5,000 रिफंड कर दो, 2,000 एक्सेस रख लो। डिसीजन जब एप्लीकेशन के टाइम पर आपको पता लगा है तो डिसीजन भी आपने एप्लीकेशन के टाइम पर लिया है 5,000 और 2,000 के लिए। तो इन शेयर्स के लिए जो रेट लगेगी वो हमेशा एप्लीकेशन की ही लगेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूं ये पूरे चैप्टर पर एग्जैक्ट अप्लाई होगी। कहीं भी मैं इस लैंग्वेज को चेंज नहीं करूंगा। काम करो आप अलॉटमेंट की रेट से मल्टीप्लाई कर दो या इसको फर्स्ट कॉल की रेट से मल्टीप्लाई कर दो, देख लेना इस चीज को। तो इन दोनों के लिए, रिफंड और एक्सेस के लिए, हमेशा हमेशा और हमेशा आप जो रेट अप्लाई करोगे वो एप्लीकेशन की रेट अप्लाई करोगे। क्लियर यहां तक बात। अब मैं इसे रब कर देता हूं और क्वेश्चन को देखो, हम क्वेश्चन को किस नजर से करेंगे। जितनी देर में मैं बता रहा हूं ना, अभी तो सिर्फ मैं इसको बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट में लेकर जा रहा हूं। अगर जितनी देर में आप उस 8 कॉलम की टेबल के अंदर अमाउंट फिल करोगे और जितनी देर में आप उस 8 कॉलम की अमाउंट के अंदर कैलकुलेशन डालोगे ना, उतनी देर में तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा मैं स्पीड से। आप टेबल बनाओगे, फिर उन डिजिट को फिर उसमें उतारोगे, डबल टाइम कंज्यूम होगा, डबल जिसे हम कहते हैं, है ना। अब आ जाओ एप्लीकेशन की एंट्री पर आ जाओ। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर मैंने ध्यान से देखा हो तो एप्लीकेशन के टाइम पर मुझे कितने शेयर मिले थे, 27,000। फिर मैंने डिसीजन लिया 5,000 और 2,000 का, अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रह गए, 20,000। फिर 20 से एंट्री करेंगे। इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर जो आपको जितने शेयर्स मिले हैं, रिसीव जितने हुए हैं, आप उतने से एंट्री करोगे। 27,000 इंटू एप्लीकेशन की रेट है आपकी 4, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ गई आपकी 1,08,000। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहले बचपन वाली एंट्री करो जैसे आप शुरू से करते आ रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये मेरी बचपन की एंट्री हो गई, है ना। अब एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने डिसीजन क्या लिया था कि मुझे 2,000 एक्सेस भी रखने हैं
और 5,000 मुझे वापस करने हैं। एक्सेस रख रहा हूं एप्लीकेशन के टाइम पर। अगर मैं एक्सेस रख रहा हूं तो कौन सी कॉल का रख रहा हूं? अलॉटमेंट का ही। भाई आप मुझे 1800 रुपए फीस दे रहे हो, मेरी फीस है 1000, आपने मुझे 1800 रुपए दिए अक्टूबर में, तो 800 रुपए जो मैंने फीस अपने पास एडवांस रखी, एक्सेस रखी, वो कौन से मंथ के लिए रखी? अगली नवंबर के लिए तो रखी, जनवरी दिसंबर के लिए थोड़ा रखी है मैंने। उसी तरह से मैं एप्लीकेशन के टाइम पर अगर एक्सेस रख रहा हूं तो कौन सी कॉल का रख रहा हूं? अलॉटमेंट का। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू बैंक जो पैसा मैंने वापस कर दिया। बस सिंपल सा काम है ना। अब 1 2 3 4 चार अमाउंट हो गए हमारे पास। अब फिगर भरो। अब फिगर भरने में अगर कंफ्यूजन हो रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं दूर करनी। शेयर एप्लीकेशन को नाम के नाम के आगे 108,000 जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट आप जहां पर डाल दो 1,08,000, कोई बात नहीं। ये वाला एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ आ गया, जो शेयर एप्लीकेशन के सामने है वही मेरा यहाँ पर आ गया। अब बात आ रही है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल के लिए मैंने आपको शुरू से ही एक लाइन बताई है, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट, जो आपकी हर जगह रामबाण दवाई के रूप में काम करेगी। आप जिस भी जगह आप फंस जाओगे ना क्वेश्चन करने के लिए, वहां यही लैंग्वेज आपके सामने खड़ी हो जाएगी आकर, और आपके क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में सही करवा देगी। शेयर कैपिटल के लिए एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। अब यहां देखो, आपने 20,000 शेयर इशू करे थे, 27,000 आपको रिसीव हुए। आपके सामने एक्चुअल शेयर कौन से हैं? ये है हमारे सामने एक्चुअल शेयर। जो एग्जैक्ट एक्चुअल शेयर है वो कितने हैं? 20,000। 20,000 इंटू 4 एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट 80,000। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? एक्सेस वाला ये रहा 2,000 इंटू एप्लीकेशन के रेट। मैंने कहा था ना एप्लीकेशन के रेट, हाँ यहां पर आप लगाओगे तो 2,000 इंटू 4 यानी कि 8,000 8,000। और रिफंड में जो बैंक का अमाउंट है एप्लीकेशन के रेट 5,000 इंटू 4 20,000। रिफंड में आ जाएगा हमारा बैंक वाला अमाउंट, बैंक में आ जाएगा रिफंड वाला अमाउंट 5,000 इंटू 4। देखो शेयर है ये तो 5,000 2,000 शेयर है। हम शेयर की एंट्री कभी नहीं करते, हम अमाउंट की एंट्री करते हैं। तो शेयर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, कोई रेट का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब रेट मैंने क्या बताई आपको, एक्सेस और रिफंड के लिए हमेशा आप कौन सी रेट लगाओगे? एप्लीकेशन की रेट, तो वो आपने यहां लगा दी। यहां तक मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, किसी भी प्रकार का अगर किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है तो वो इशू बताओ मुझे, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूं। यस और नो जल्दी से आंसर करो मेरे पास, ठीक है। अब सुनो, अब शेयर अलॉटमेंट, अब मैं अगली एंट्री कर रहा हूं ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर है? शाबाश, ध्यान से देखते जाओ आराम से। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो 27,000 वाली एंट्री तो मैंने यहां कर दी, 27 का डिसीजन मैंने ले लिया, ये रहा। अब मेरे पास कितने शेयर रह गए? 20। तो 20,000 से मैं एंट्री कर रहा हूं, 20,000 इंटू इंटू 5 रुपए की अलॉटमेंट अमाउंट है, 20,000 इंटू 5 1,00,000, ठीक है। अगेन शेयर कैपिटल में एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। अब 5 रुपए की कॉल पे एक्चुअल शेयर कितना है? इसमें से 1 रुपए का प्रीमियम हटा दो, हटा दो प्रीमियम, कितना रह गया? 4। तो 20 चौक 80,000 और 1 रुपए का मेरा प्रीमियम 20,000। पहले यहां तक आओ आप, नॉर्मली पहले यहां तक आओ, ठीक है। अब बैंक वाली एंट्री पर आ जाओ, ध्यान से देखना बैंक वाली एंट्री में कैसे कर रहा हूं मैं। एक सेकंड में कैमरा घुमा देता हूं। अब देखो बैंक वाली एंट्री में कैसे कर रहा हूं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करते वक्त मैं ये कह रहा हूं, भैया मैंने आपको 8,000 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिए थे। जब मैं आपसे नवंबर की फीस मांगूंगा तो आप ये कहोगे सर हमने 800 रुपए आपको अक्टूबर में दे दिए थे, यानी कि 8,000 रुपए हमने आपको एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिए थे ना। इसका मतलब एक तरह से कॉल्स इन एडवांस यहां पर बन गया, ये कॉल्स इन एडवांस ही बन गया ना यहां पर। तो प्रीमियम, अच्छा 3 रुपए का प्रीमियम है, सॉरी तो कॉल तो 5 रुपए की है ना, 5 रुपए की, 3 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए कॉल, ठीक है। ओके 2 रुपए आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे।
ठीक है, मैंने देखा नहीं था। ठीक है ना, चलो गुड। अब सुनो, अब मैं बैंक वाली एंट्री कर रहा हूं, तो बैंक की एंट्री के लिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले वही वाली जो मेरी बचपन की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये मैंने कर दिया। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने कल की क्लास में डिस्कस करा दिया था कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की ट्रीटमेंट हम लोग करते कैसे हैं। यहाँ पर हम कॉल्स इन एडवांस के ऊपर बात करते हैं। कॉल्स इन एडवांस का मैंने प्रॉपर जो जेंडर आपको बताया था, कॉल्स इन एडवांस का जो पूरा जेंडर मैंने आपको बताया था, वो जेंडर क्या था, उसका क्रेडिट फॉर्म का था। लेकिन जिस दौरान मैं उसे एडजस्ट करूंगा, मैं यहां एडजस्ट कर रहा हूं, उसे एडजस्ट करने के लिए वो क्या हो जाता है मेरा डेबिट। तो मैं यहां क्या कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट है, 1 लाख, यही अमाउंट मेरा यहां पर आ जाएगा 1 लाख। अब कॉल्स इन एडवांस कितना दिया था मैंने, 8,000, 8,000, 8,000 यहां आ गया, माइनस करने के बाद मेरा बैलेंसिंग फिगर बैंक में आ गया 92,000। यहां तक है ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है। उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री आप आराम से कर लेना, जैसे आप करते आ रहे हो, जैसे नॉर्मली बचपन से करा है आज तक आपने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे ही सेकंड कॉल की शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यहां तक बताओ, अगर किसी प्रकार की किसी बच्चे को ऐसा भी कोई भी डाउट है तो। जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। देखो, कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट ऐसे आया बेटा, मान लो अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में आपने मुझे 1,800 रुपए दे दिए। अब आपने, अक्टूबर हो गई मेरी एप्लीकेशन की रेट और नवंबर हो गई आपकी अलॉटमेंट की, सपोज करो, ठीक है, नवंबर मेरा अलॉटमेंट हो गया, अक्टूबर हो गया मेरा एप्लीकेशन। अब आपने मुझे अक्टूबर में 1,800 रुपए दे दिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 800 रुपए एक्सेस रख लूं या 800 रुपए आपको वापस कर दूं। तो मैं एक्सेस भी रख रहा हूं, तो कौन सी किस्त के लिए रख रहा हूं, अगली अगले मंथ के लिए तो रख रहा हूं मैं, मतलब नवंबर के लिए। मैंने 800 रुपए जो अपने पास अक्टूबर में एडवांस रख लिए अपने पास, वो अगली किस्त की तो रखें आपकी, जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी, अगली इंस्टॉलमेंट आपकी नवंबर में आएगी। तो नवंबर में आनी है 1,000। अब आपने मुझे दिए 200 रुपए, क्यों नवंबर में, कि सर मैंने 800 रुपए आपको अक्टूबर में दे दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पर, 8,000 मतलब, सॉरी, ठीक है। अब जब मैंने ये अमाउंट डाला एप्लीकेशन के दौरान, जब मैंने एंट्री करी, तो मैंने कहा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेरी बचपन की एंट्री हो गई। एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने दो डिसीजन लिए थे, एक डिसीजन अलॉटमेंट का एक्सेस, एक डिसीजन मेरे बैंक का रिफंड, वो मैंने यहां डाल दिया। अब मैंने कल वाली क्लास में बताया था, आप कल वाली क्लास को एक बार ओपन करो और उसे चेक करो क्लास को, कल को, कि कल की क्लास आपने नहीं देखी तो आपको कल वाली क्लास देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि उसमें मैंने बताया था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की पूरी तरीके से बताया था, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक जो मैंने बताया, उसमें मैंने बताया था कि कॉल्स इन एरियर का जो हमारा एक जेंडर होता है, यानी कि जो उसका नेचर है, उसका जो प्योर नेचर है, कॉल्स इन एरियर का वो तो होता है डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस का होता है क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, आपको ध्यान से देखना है, एक बार वो क्लास आप देख लेना दोबारा से। कॉल्स इन एरियर का जेंडर मेरा डेबिट होता है और कॉल्स इन एडवांस का जेंडर मेरा होता है क्रेडिट। लेकिन जब मैं इन्हें एडजस्ट करूंगा आगे चल के, तब मैं इन्हें अपोजिट कर दूंगा, उल्टे हो जाएंगे, ये डेबिट वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट हो जाएगा। लेकिन इनको सबसे पहली एंट्री जब आप करोगे, सबसे पहली एंट्री फर्स्ट रिकॉर्डिंग जब आप करोगे, तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग आप इनकी डेबिट और क्रेडिट वाली करोगे। तो एक तरह से मेरा अलॉटमेंट का पैसा 8,000 जो आया था वो एडवांस ही तो था, है ना। अलॉटमेंट का पैसा जो मेरा आया 8,000 रुपए वो एडवांस था। अब 8,000 रुपए को जब आप मुझे अगले महीने यानी कि नवंबर पे आ जाओ,
अलॉटमेंट मेरी नवंबर थी, है ना, जैसे मैंने बताया आपको, मेरी एप्लीकेशन अक्टूबर का मंथ था और अलॉटमेंट मेरा नवंबर मंथ था। तब आप नवंबर की एंट्री करोगे तो आप ये कहोगे ना, भैया अक्टूबर में मैंने 800 रुपए दे दिए थे आपको, तो आप 800 रुपए यानी कि 8,000 को आप एडवांस बनाओगे। तो कॉल्स इन एडवांस के बारे में मैंने क्या बताया, जब आप इसे एडजस्ट करोगे तो डेबिट कर दोगे। पहले क्रेडिट कर दिया आपने अलॉटमेंट के नाम से, अब आप इसे क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट कर दी मैंने, ये सॉरी डेबिट कर दोगे। तो पहले नॉर्मल एंट्री बनाओ आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉमन एंट्री। फिर मैंने कल बताया आपको, कल की क्लास में, कि अलॉटमेंट सॉरी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर जो है ये अलग से प्लग में एडजस्ट करने होते हैं आपको। पहले नॉर्मल अपनी जेन्युइन एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स इन एडवांस को मैंने अलग से क्या कर दिया, डेबिट। तो जो मेरा अलॉटमेंट के सामने अमाउंट 1,00,000 रुपए का है वो मेरा 1,00,000 रुपए आ गया। कॉल्स इन एडवांस में ये 8,000 रुपए ये वाले आए हैं जो आपने यहां जमा करे थे, ये इधर आ गए एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, 8,000, 1,00,000 में से 8,000 माइनस करके फाइनली आपको 92,000 रुपए मुझे मिल गए। देन ये है हमारा। तो कल वाली जो मैंने क्लास ली थी ना, आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी, तो ये अटेंड करनी ज्यादा जरूरी है। कल की क्लास में मैंने एरियर और एडवांस को पूरी तरीके से बताया था, तसल्ली से खोलकर, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक भी क्लास को मिस मत करो। इस दौरान, इस मूवमेंट पर अगर एक भी क्लास मिस हो रही है तो ये बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा तुम लोगों के लिए, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। अब बताओ क्लियर हुआ या डाटा नहीं हुआ? बोलो आरुषि, क्लियर है बेटा? नहीं है? अदरवाइज फिर मैं एक अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्रॉड रूप है अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? चलो, थोड़े बहुत और थंब भेज दे अंजलि, थोड़े से और थंब भेज दो बेटा, कम कम है ये थंब आपके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब मैं इसे रब कर देता हूं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें। शाबाश, अब सही है। आरुषि पूछ रही है पेपर चेक हो गए, तो जो पेपर का यहाँ पे ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन पेपर बेटा यहाँ क्यों पूछ रहे हो आप, इतने इतनी टेंशन क्यों?
चलो क्वेश्चन नंबर निकालो 23। इससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ओपन करो। अब इस क्वेश्चन में देखो कि हम थोड़ा सा नई बात क्या सीखने वाले हैं। अब तक तो मैंने बताया कि नॉर्मल अगर क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो आप नॉर्मल अटेम्प्ट कर दोगे, लेकिन एग्जामिनर जरूरी तो नहीं है इतना ही नॉर्मल क्वेश्चन हमें दे दे, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सुनो इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे कैसे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। ये कह रहे हैं एक्स लिमिटेड ने इशू करे शेयर 20 लाख रुपए के, देखो रुपीस का सिंबल है इसमें, तो एक सावधानी आपको ये भी बरतनी है कि कहीं इन्हें 20 लाख आप शेयर मत मान लेना, ये 20 लाख रुपीस हैं, ठीक है। तो आप कितने रुपए का शेयर इशू करा इन्होंने, 10 रुपए का, यानी कि 20 लाख, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 2 लाख शेयर आ गए आपके पास। ठीक है, 2 लाख शेयर आ गई। देन आगे बढ़ो, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए का प्रीमियम है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा थोड़ा मसालेदार क्वेश्चन है। 10 रुपए का एक शेयर हो गया आपका, 5 रुपीज का प्रीमियम हो गया। देन एप्लीकेशन है आपकी 4 रुपए की, ठीक है, एप्लीकेशन हो गई 4 रुपए की, अलॉटमेंट होगी 6 रुपए की। 10 प्लस 5 यानी कि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आपकी कॉल्स का टोटल आना चाहिए, जिसमें 6 और 4 10 तो बैठ गया, लेकिन बाकी का 5 हमने अगली कॉल के लिए ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट कॉल के लिए। इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं एक बार क्वेश्चन की शक्ल दिखाता हूं आपको। एप्लीकेशन की जो रेट है यहां, इस क्वेश्चन में जो हमें एप्लीकेशन की रेट दे रखी है वो दे रखी है 4, अलॉटमेंट की रेट दे रखी है 6 जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम है। देन उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड कॉल आ जाती है। हमारा इनका टोटल 15 आना चाहिए, ठीक है, मैंने 5 रुपए यहां डाल दिया। क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास 5 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन हमारा 3 रुपए का प्रीमियम यहां लग गया, तो बाकी 2 रुपए प्रीमियम कहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक हमारा प्रीमियम 5 रुपए का होना चाहिए, तो 3 रुपए का प्रीमियम मेरा यहां पर हो गया, और 2 रुपए का प्रीमियम फिर मेरा अगली वाली कॉल के लिए ट्रांसफर करके, इससे अगली वाली के लिए करना है आपको, पिछली कॉल के लिए ट्रांसफर नहीं करना। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको प्रीमियम लगाना है तो अगली कॉल के लिए आगे बढ़ोगे, आप पिछली वाली कॉल पर नहीं जाओगे। ये तो होगी पहली बात। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर 5 रुपए जो ये आपने रेट लिखी है ये फर्स्ट और सेकंड कॉल के लिए अलग अलग है, मतलब 5 रुपए की फर्स्ट कॉल 5 रुपए की सेकंड कॉल नहीं। अगर आप मान भी लो, चलो 1% आपकी मैं बात बड़ी कर देता हूं, ये सोच रहे आप 5 रुपए की फर्स्ट कॉल 5 रुपए की सेकंड कॉल, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल 5 रुपए की सेकंड कॉल, 10 रुपए, 10 और 6 16 और 4 20, टोटल कितना आना चाहिए हमारा, वैसे इसमें 15। तो ये बेवकूफी मत करना, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी, यहाँ पे एक ही कॉल बनाई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 5 रुपए की वो एक ही कॉल है जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम इन्वॉल्व है। तो ये तो था आपकी रेट का झंझट जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होती है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व बच्चे जो है गलती करते हैं वो ये वाली 100% करते हैं। ये तो केवल रेट वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है एक्सेस मनी एप्लीकेशन के एडजस्ट करनी है हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पर, वो हम देख लेंगे कहां एडजस्ट करनी है, बाकी को रिफंड कर देना, कोई बात नहीं। ये बात कह के इस क्वेश्चन ने हमको बड़ा आसान कर दिया। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, इसका मतलब हमारे पास 80,000 ज्यादा शेयर्स रिसीव हो गई। हमने कितने शेयर इशू करे थे, 2 लाख के, हमने 2 लाख के शेयर इशू करे थे और हमें रिसीव कितने हो गए, 80,000 ज्यादा, यानी कि हमें 2,80,000 शेयर्स रिसीव हो गए। इतना पता लग गया मुझे ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन का बात आते ही मैं अपनी टेबल ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। टेबल ड्रॉ करने पर, चलो मैं टेबल ही ड्रॉ कर लेता हूं पहले, 4 कॉलम में बना देता हूं इसमें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। पहले कॉलम का नाम रख दिया मैंने अप्लाइड, दूसरे कॉलम का नाम रख दिया मैंने अलॉटेड, तीसरे कॉलम का नाम रिफंड और चौथे कॉलम का नाम एक्सेस। रखने के बाद मैंने अप्लाइड अलॉटेड रिफंड एक्सेस करने के बाद मैंने क्या करा, जितने शेयर्स मुझे रिसीव हुए थे वो मैंने इस वाले कॉलम में डाल दिए, और जितने शेयर मैंने इशू करे थे वो मैंने इस कॉलम में डाल दिए। मुझे रिसीव कितने हुए, 2,80,000, और इशू कितने करे मैंने, 2 लाख। ऐसे ही करा है ना मैंने, पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा है। ना ही कॉन्सेप्ट ना ही लैंग्वेज मेरी चेंज होगी, और ना ही कॉन्सेप्ट और ना ही लैंग्वेज को मैं आपकी चेंज होने दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन के मुताबिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या ग्रुपिंग करवा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख वालों को 30% दे दो, यानी कि 30,000 दे दो, चलो दे दो कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप डाल दो।
लड़ाई झगड़े हम बाद में करेंगे। 1 लाख वालों को 30%, मैंने क्या बताया, हमेशा जो डिफरेंस होगा आप उस डिफरेंस को हमेशा एक्सेस में लेके चले जाओगे। ठीक है, चलो जी लेकर चले गए। फिर ये कह रहा है 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट का मतलब हो गया निल, है ना, निल मतलब रिफंड। 10,000 वालों को खाली छोड़ दो, यानी कि निल कर दो, तो 10,000 मेरे आगे रिफंड कॉलम में। अब डिफरेंस निकालो, 2,80,000 में से 1,10,000 माइनस करो, 1,70,000। 2 लाख में से 30,000 माइनस करो, 1,70,000। ये रीजन था जो मैंने आपको टेबल में सबसे पहले इसमें टोटल की फिगर को भरवाया था। ये था वो रीजन कि मैंने जब क्वेश्चन स्टार्ट करा था या टेबल बनवाई थी, तो सबसे पहले मैंने आपके अंदर इसमें टेबल में आपकी टोटल की फिगर को फिलअप कराया था। ये सबसे बड़ा रीजन था, ये था वो रीजन, मेन जो रीजन था। उसके अलावा बाकी तो सब नॉर्मल है। ठीक है, ये मेरी बैलेंस फिगर निकल गई। दूसरी बात, इससे कुछ काम भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये सारी हमारी टोटल अमाउंट है। पता है इस क्वेश्चन के अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर जो ड्रामा होता है ना, वो हमेशा इस पर होता है। ये 30,000 वालों को 1 लाख वालों को 30,000 वालों को 70,000 एक्सेस हो गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं हम इसको? इसी को कहते हैं प्रोराटा, कि इतने वालों को इतने दे दिए, इतने एक्सेस आ गई। रिफंड वाला तो घर चला ही गया, उससे तो बेचारे से हमें कुछ वैसे लेना देना नहीं है। जो फुल है, जिन्होंने फुल अमाउंट लिया है 170 वो बेचारे इतने शरीफ है, उनसे हमें वैसे भी लेना देना कुछ नहीं है। तो जो भी मतलब समस्या खड़ी करते हैं हमारे लिए, वो ये लोग करते हैं जो प्रोराटा वाले होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोराटा कहते हैं। ठीक है, चलो जी। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये क्वेश्चन जितना हमें लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आसान, उतने आसान है नहीं। क्योंकि आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हम बनाएंगे ही नहीं इसे आसान। अब जो तरीका, इससे पिछले वाले टॉपिक पर मैंने वो बात नहीं बताई, इस क्वेश्चन पे मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट आगे से करना कैसे है। सिर्फ 2 मिनट का काम होगा, 2 मिनट, 1-2 भी नहीं होंगे, 1 ही मिनट होगा बस, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने बताया था आपको कि इन दोनों के लिए, मतलब रिफंड और एक्सेस के लिए आप हमेशा एप्लीकेशन की रेट लगाओगे, ये बताई थी बात। और अब भी मुझे यही करनी है, घबराओ मत, मैं लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा। 70,000 इंटू 4, 2,80,000। पहली वाली लैंग्वेज के मुताबिक मैंने 2,80,000 मुझे अलॉटमेंट में डाल देना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर मुझे 70,000 शेयर्स एक्सेस मिले हैं। उसी तरह से मुझे 70,000 एक्सेस के तौर पर एप्लीकेशन पर मिले हैं, तो अगली वाली अलॉटमेंट पर मैंने डाल दिए। ये डाल दिए, मैंने डाल दिए, लेकिन डाल दिए, लेकिन इसका भी तो कोई लिमिट तो होगी। ऐसा थोड़ी जितना पैसा मेरे पास आया मैंने उतना ही डाल दिया। मेरी एग्जाम्पल को याद करो, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि आपने मुझे अक्टूबर में आपने मुझे, मेरी 1,000 रुपए की फीस है, आपने मुझे 1,800 रुपए दे दिए, 1,800 रुपए दे दिए। तो अगली नवंबर की फीस कितनी है? 1,000। 1,000 में से 800 रुपए मेरे पास एक्सेस आ गए। समझना जरा लैंग्वेज को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जरा थोड़ी सावधानी समझो। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि मान लो आपने मेरी अक्टूबर में फीस दी, आपने अक्टूबर में आपने मुझे 1,800 रुपए दे दिए। ठीक है, आपने मुझे अक्टूबर में 1,800 रुपए दे दिए। अब उस 1,800 में मैंने क्या करा कि कोई बात नहीं, 1,000 मेरी अक्टूबर की फीस होगी, 800 रुपए मेरी नवंबर की फीस हो गई, 200 रुपए आप मुझे और दे देना, क्योंकि आपने नवंबर की फीस से 1,000 रुपए से कम अमाउंट दिया है, तो मैंने नवंबर की फीस में वो पैसा एडजस्ट कर दिया। अगर आपने मुझे 2,800 रुपए दे दिए होते, सॉरी, आपने मुझे मान लो 2,400 रुपए दे दिए होते, आपने मुझे 2,400 रुपए दे दिए होते, सर एडजस्ट कर लेना, तो मैं क्या करता कि भाई तुम्हारी अक्टूबर भी फुल, नवंबर भी फुल, और 400 रुपए तुम्हारी दिसंबर की आ गई, 600 रुपए मुझे दिसंबर में दे देना। पहले नवंबर भी पूरा नहीं था, अब नवंबर भी पूरा हो गया। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि जितना भी पैसा मेरे पास एक्सेस आया है, मेरे पास एक्सेस आया था 1,400 रुपए, 1,400 ही तो आया था। आपने मुझे 2,400 रुपए दिए थे, 1,000 रुपए अक्टूबर की फीस को हटा दो, 1,400 रुपए एक्सेस है। अब इस 1,400 रुपए को मैं नवंबर में तो नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि नवंबर की तो फीस ही 1,000 है। अगर मैं नवंबर में डालना चाहूं तो भी नवंबर की फीस 1,000 है, नवंबर को भी क्रॉस कर गई ये फीस। तो इसका मतलब लिमिट, हम कोटा निकाल रहे हैं कि हमें सर पहले तो ये बताओ कि आपकी नवंबर की फीस कितनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ये बता दो आप कि अगली किस्त के लिए कितना पैसा एडजस्ट हो सकता है, जब भी तो हमें पता चलेगा कि हमारा अगले वाले मंथ के लिए वो जा रहा है नहीं जा रहा।
तो इस वर्ड को हम बोलते हैं कोटा। क्या बोलते हैं हम? कोटा। आपको भी ये वर्ड कोटा ही बोलना है, इसके अलावा आपको कोई भी वर्ड नहीं बोलना। अगर मैंने कोटा वर्ड बोला है तो आपको भी ये कोटा ही बोलना है, क्योंकि कोटा अगर हम वर्ड बोलेंगे, ये नया वर्ड है, बिल्कुल यूनिक वर्ड है, तो कोटा वाला वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये कोटा वाला वर्ड इस टेबल के लिए आया है। अगर मैं निकालने काम करूं, इसमें एक्सेस अमाउंट निकालो, एडिशनल अमाउंट निकालो, तो एक्सेस और एडिशनल ये कॉमन कॉमन वर्ड इसमें 500 बार रिपीट हो जाएंगे। आपके दिमाग में वो टॉपिक आएगा ही नहीं कि हम कहां की बात कर रहे हैं। अगर इस चैप्टर के एंड में खड़े होकर भी मैं कोटे का शब्द इस्तेमाल कर दूं कि इसका कोटा निकालो, तो आप समझ जाओगे कि हाँ मैं इस वाले टेबल में से कोटा निकालने की बात कर रहा हूं। तो वर्ड चुनो ऐसे यूनिक जिनका कहीं कॉपी पेस्ट ना हो सके। अब मुझे कोटा निकालना है। कोटा में क्या निकाल रहा हूं कि मैंने आपके मुताबिक 70,000 इंटू 4 2,80,000 मैंने अलॉटमेंट में डालने जा रहा हूं। क्या अलॉटमेंट में 2,80,000 आ सकता है या नहीं? मैं अलॉटमेंट कोटा निकालने जा रहा हूं। अब 30,000 इंटू अलॉटमेंट की रेट, जितना भी आपको अलॉटेड शेयर है ना, इन अलॉटेड शेयर को आप जिसकी भी रेट से मल्टीप्लाई करोगे उसी का कोटा बाहर आ जाएगा निकल के। मैंने अलॉटमेंट की रेट से मल्टीप्लाई करा 30,000 को, मेरा अलॉटमेंट का कोटा आ गया, जो मेरा अलॉटमेंट का कोटा है वो आ गया मेरा 1,80,000। कितना आ गया मेरा अलॉटमेंट कोटा? 1,80,000। और मैं कितना एडजस्ट करने जा रहा था? 2,80,000। इसका मतलब अलॉटमेंट में केवल 1,80,000 रुपए आ सकते हैं। अलॉटमेंट में 2,80,000 में से केवल 1,80,000 रुपए आ सकते हैं सर। उसके अलावा बाकी जो 1 लाख बचा वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा हमारी कॉल में। यानी कि नवंबर में आ सकते हैं केवल 1,80,000, और नवंबर के बाद जो पैसा आपने फालतू दिया था वो चला गया दिसंबर में। अब समस्या वाली बात यह है कि ये सारा कॉल में आ जाएगा, इतना भरोसा है हमें कि ये कॉल में आ सकता है सारा पैसा। पता चले कॉल को भी क्रॉस कर जाए, क्या पता आपने मुझे 3200 रुपए फीस दे दी हो, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने क्रॉस करके वो जनवरी में पार पहुंच गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या कॉल में ये पैसा आ सकता है या नहीं? तो हम कॉल का भी कोटा निकाल के एक बार चेक करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई करा 30,000 को कॉल की रेट से। कॉल की रेट है मेरी 5, कॉल की रेट है 5। अब मैंने देखा कि 30,000 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फर्स्ट कॉल का जो कोटा है, जो फर्स्ट कॉल का जो मेरा कोटा है वो 1,50,000 है, और मेरे पास कितना पैसा है उसके लिए? 1 लाख। तो मैं सेफ हूं, 1,50,000 रुपए आ सकता है, लेकिन मेरे पास आया है फर्स्ट कॉल के लिए 1 लाख, तो हम सेफ हैं, हमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से, अब मैं थोड़ा ऑकवर्ड मतलब अपने ट्रैक से बाहर जा रहा हूं, संभालना आराम से। मान लो मैं कह दूं भाई मुझे 1,60,000 रिसीव हुआ, फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर मेरा माइनस करने के बाद 1,60,000 आ रहा है। अब 1,60,000 को मैंने चेक करा क्या मेरे फर्स्ट कॉल में आ सकता है, तो मैंने देखा नहीं, ये तो फर्स्ट कॉल में तो केवल 1,50,000 रुपए आ सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट कॉल को भी मैंने माइनस कर दिया। चलो, फर्स्ट कॉल में मैंने देखा मेरा 1,50 आ सकता है, अभी भी अब मेरा 10,000 अब भी एक्सेस आ रहा है, 10,000 मेरा अब भी एक्सेस आ रहा है। अब क्या करेंगे हम? मेरी जनवरी में क्लास बंद हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जनवरी में क्लास बंद हो रही है, आपने तो नवंबर दिसंबर जनवरी आपने मुझे 4,200 रुपए दे दिए, आपने मुझे 4,200 रुपए दे दिए। 4,200 में अक्टूबर नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी भी गई, 4 महीने गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 200 रुपए अब भी बाकी है। अब मेरे पास ऑप्शन ही क्या है भैया? वापस कर दूंगा मैं उन पैसों को रिफंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेट ही खत्म हो गई, एप्लीकेशन वहां चली गई, अलॉटमेंट ये रही, फर्स्ट और सेकंड कॉल हमने यहां लगा दी, अब भी पैसा फालतू आ रहा है, अब इसको वापस कर दो। तो अब आप इसे पैसे को वापस कर दोगे, जहां आप इसको रिफंड कर दोगे। ये 10,000 अमाउंट आया है, ये बात याद रखना, कभी इसको आप शेयर समझ रहे हो, ये 10,000 अमाउंट में वापस कर दूंगा। ठीक है, ये तो था मेरा थोड़ा लाइन से हटकर क्वेश्चन, अगर आ जाता है आपके सामने तो इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी क्या बरतनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको सावधानी क्या बरतनी है यहां पर? आपको सावधानी ये बरतनी है कि हर एक जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, जो भी आपका हर एक अगला मतलब जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन करोगे आप, जितने भी, उसमें आपको 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट का मैक्सिमम, कि आपको कोटा निकाल के देख लेना। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके 280 जब आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने जा रहे हो तो उस दौरान आप इसका कोटा निकाल के चेक कर लेना, भैया कोटा तो पूरा नहीं हो रहा, कहीं कहीं पता चले हमारे, कहीं पता चल रहा है कि हम उससे भी लिमिट से क्रॉस कर रहे हैं,
तो कोटा निकालने के लिए अब समस्या आती है कि सर कोटा में जो हम मल्टीप्लाई 6 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है? तो हम कर सकते हैं। प्रीमियम के बारे में फिर सुन लो, ये बात मैं पिछली कम से कम 10 बार या 50 बार क्लास में बता चुका हूं, फिर सुन लो एक बार। प्रीमियम एक ऐसे कपल है, प्रीमियम और एक नॉर्मल कॉल, जिसके अंदर ही वो कॉल है, वो एक ऐसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, वो हमेशा साथ चलेगा। प्रीमियम को आप कहीं भी अलग नहीं करोगे। जितनी भी जगह अलॉटमेंट की रेट, जैसे अलॉटमेंट में अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्रीमियम इंक्लूड है, तो जितनी भी जगह अलॉटमेंट का रेट लिया जाएगा उतनी जगह अलॉटमेंट का प्रीमियम साथ चलेगा। 6 रुपए की रेट चलेगी तो 6 रुपए में प्रीमियम साथ चलेगा उसके। कहीं भी आप उसे प्रीमियम को अलग नहीं मानोगे। जैसे मैंने आपको उस दिन पहले एग्जांपल दिया था ना, हस्बैंड वाइफ वाला, ये दोनों साथ चलेंगे, ये कभी अलग नहीं होंगे, ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, है ना। तो उसी तरह से जितनी भी जगह आप अलॉटमेंट का रेट लगाने की कोशिश करोगे, या आप फर्स्ट कॉल का रेट लगाने की कोशिश करोगे, एप्लीकेशन का रेट लगाने की कोशिश करोगे, सेकंड कॉल का रेट लगाने की कोशिश करोगे, जितनी भी जगह आप उसका रेट लगाने की कोशिश करोगे उतनी ही जगह आपको इसका प्रीमियम साथ लेकर चलना है, उतनी ही जगह आपको इसका प्रीमियम साथ लेकर चलना है। प्रीमियम अगर आपने अलग हटा दिया तो क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। प्रीमियम हटेगा केवल एक जगह, और वो है शेयर कैपिटल में। क्योंकि शेयर कैपिटल के लिए हम शुरू से ही कहानी गढ़ते आ रहे हैं, एक्चुअल शेयर एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट है तो उसके अंदर प्रीमियम है ही नहीं। उसके अलावा आप जहां भी मल्टीप्लाई करोगे, अलॉटमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, जहां जहां अलॉटमेंट का नाम पुकारा जाएगा वहां पर आप हमेशा उसके प्रीमियम के साथ जाओगे, प्रीमियम की रेट के साथ निकलोगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपके माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं बननी चाहिए सर प्रीमियम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमन कंफ्यूजन है, ये मुझे पता है आपके दिमाग में 101% बनी है, ये कॉमन कंफ्यूजन है, ठीक है। अब मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं। अब जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने बताया था आपको जितने शेयर आपको रिसीव हुए हैं 2,80,000, उतने शेयर से आप एंट्री करो। 2,80,000 इंटू 4, 11,20,000। ये नॉर्मल एंट्री कर ली। जो भी दिक्कत हो ऑन द स्पॉट पूछ लेना मुझे मैसेज करके। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पहले मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 55 वाली एंट्री ये रही। और अब एप्लीकेशन के टाइम पर आपको अलॉटमेंट का भी एक्सेस आया है और कॉल का भी एक्सेस आया है, दो का एक्सेस आया, हमने ध्यान दिया होता है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स के लिए आप करो यहां पर टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक, जो मैंने पैसा वापस कर दिया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इतनी सारी लंबी जनरल एंट्री हो गई है, नहीं इतना घबराना नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मेरी 55 वाली एंट्री हो गई। एप्लीकेशन के टाइम पर मेरा दो चीज का पैसा एडवांस आया है, अलॉटमेंट का और कॉल्स इन एडवांस का, वो मैंने यहां लिख लिया। रिफंड वाला मैंने रिफंड डाल दिया, बस। एप्लीकेशन के नाम के आगे 11,20,000 है, वो मैंने हाँ डाल दिया। एक्चुअल शेयर कैपिटल के लिए मैंने क्या रेट बताई, एक्चुअल शेयर 2 लाख और एक्चुअल रेट 4, यानी कि 8 लाख मैंने हाँ डाल दिया। अलॉटमेंट में आ सकता है मेरा 1,80,000, वो मैंने हाँ डाल दिया। कॉल में आया है मेरा 1 लाख, वो मैंने कॉल में डाल दिया। रिफंड में डाल दिया मैंने 10,000 इंटू 4, 20,000 रिफंड में डाल दिया। बस ये रही मेरी एंट्री।